प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। नमस्कार, मैं हूँ सुशील और स्वागत कर रहा हूँ सुशील संवाद में। साथियों, एक बार फिर से श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी का एक बहुत ही सुंदर सा चेतावनी भजन लेकर के उपस्थित हूँ और इस भजन का विश्लेषण करेंगे। इस भजन के एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे और आज का जो परिदृश्य है, आज आप देखेंगे कि इतनी असहिष्णुता बढ़ गई है, इतने व्यभिचार बढ़ गए हैं समाज में, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस समय में जब इस तरह का परिदृश्य हो तो ये भजन एकदम अक्षरशः सूट करता है। तभी मुझे बहुत पसंद आया। बहुत उनका एक एक रचना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कितना सुंदर है। कहते हैं, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। लोग जीवन भर कमाने में लगा देता है, हाय हाय करके दिन रात एक करके कमाई 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 पैसे जुटाने में लगा हुआ है। उसमें सब लोग शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, सब लोग। लेकिन अभी का जो दृश्य है, छोटे छोटे बच्चे को बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये मौत न छोटा देख रहा है, न बड़ा देख रहा है, न युवान देख रहा है, न जवान देख रहा है, न बूढ़ा देख रहा है। नाना प्रकार के रोग बीमारी से लोग ग्रस्त हो चुके हैं। जवान जवान लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, न जाने कितने सारे बीमारियां हो रही है। पैसे कमाने में आदमी अपना शरीर खो देता है, जो कि सबसे बड़ा धन है। पहला धर्म निरोगी काया। लेकिन हम आप सब लोग इस पहला धर्म को ही नहीं निभा पाते। जो कहते हैं ना कि पहला धर्म निरोगी काया, लेकिन हम आप सब लोग निरोगी काया के तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों कहा गया है कि पहला धर्म निरोगी काया? इसलिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अगर काया ही निरोगी नहीं होगी, आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत धन है, वैभव है, तो क्या होगा?
भाई साहब, बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन उसे शुगर हो गया है। और शुगर भी इतने हाई लेवल का, उनके घर में तरह तरह के मिठाई हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता। बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है। और ये तो बहुत आम आम बात है, आम प्रचलन में आ गया है। आजकल तो घर घर में बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारियां हो गई है। हम लोग जीवन भर भटक भटक कर, दिन रात एक करके पैसे कमाने में लगा देते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, कभी उनको धन्यवाद नहीं करते हैं कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी हम उस दीनानाथ, उस परमेश्वर के आगे हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते, नतमस्तक नहीं होते, बंदगी नहीं करते कि हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तुम्हारा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम आप सब लोग भूल जाते हैं उस परमपिता परमेश्वर को, रात दिन लगा देते हैं पैसे कमाने में। तो श्रीमान फणिभूषण जी कहते हैं कि प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। आगे क्या कहते हैं? पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे के खातिर तू बंदे करते रहा हेरा फेरी। घी में डालडा, डालडा में घी, करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे व्यर्थ में यूं ही गवाएगा। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। हम आप सब लोग इस पैसे कमाने के चक्कर में कितना हेरा फेरी करते हैं। इतनी दलाली, इतना प्रपंच, भाई साहब, लोग भाई भाई नहीं देखता। इस बिजनेस, इस पैसा कमाने के चक्कर में अपने सगे संबंधी को झूठ फरेब करके पैसा कमाना चाहता है, और कर रहा है लोग बाग। किसी को अगर पैसे कमाने में भाई से भी झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोल दे रहा है। जो हित मीत है, फ्रेंड है,
उनसे वो झूठ बोल के पैसे कमा लेता है। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, घी में डालडा डालडा में घी, करते नहीं तनिक देरी। ये लाइन तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही अनुभव किया। एक सरसों का तेल बहुत फेमस ब्रांड है, जो कि हम लोग उसका सरसों का तेल काफ़ी बरसों से ला रहे थे। 4-5 दिन पहले की बात है, इच्छा हुआ कि थोड़ा सा सरसों का तेल पैर में लगा लेते हैं, पैर दर्द हो रहा था। तो जब सरसों के तेल लेने गए तो ऊपर से जमा हुआ था, पूरा जैसे ग्लिसरीन उसमें हो ऐसे जमा हुआ था, परत बना हुआ था। रूह कांप गया ये देख करके कि वही हम लोग तेल खाते हैं, क्या होगा, कैसे हम आप लोग निरोगी काया रह पाएंगे। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, कितना भी सुंदर महल बना लीजिए, कितना भी आलीशान आप अपना शयन कक्ष बना लीजिए, लेकिन जो खा रहे हैं उससे ही तो ये शरीर बनता है। कोई भी शुद्धता नहीं है। आप कितना महंगा महंगा वस्तु ले आइए, बाजार में सब कुछ मिलावटी है। बड़ा डर का माहौल, भयावह सा दृश्य है। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, घी में डालडा डालडा में घी, करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे व्यर्थ में यूं ही गवाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के। मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। बहुत अद्भुत लाइन है। आज आप देखेंगे तो सब लोग भक्ति में लीन हैं। मैं जहाँ रहता हूँ गुरुग्राम में, यहाँ पे खाटू श्याम, खाटू बाबा का बहुत बहुत भक्त हैं। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की बड़ी कीर्तन होती रहती है हर कॉलोनी में। अच्छी बात है। बहुत से लोग खाटू धाम जाते हैं अपने सगे संबंधी को लेकर के, ये भी कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि खाटू बाबा का भजन होता है, लेकिन उसमें भी भजन भक्ति जो होनी चाहिए उसका अभाव देखने को मिलता है। जब कोई गायक या गायिका स्टेज पे जाते हैं तो भक्तों का डिमांड होता है कि सिर्फ ऐसा गाओ कि बस डांस करते रहें, डांस करते रहें, डांस करते रहें। ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा भजन सुनाइए जिससे आंखों से अविरल धारा प्रस्फुटित होता रहे और मैं खाटू बाबा का दीदार करता रहूं, निहारता रहूं। ये सब बहुत दुख की बात है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन इन चीजों की बड़ी अभाव है। साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। हर जगह आप किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाइए, मथुरा वृंदावन चले जाइए, इतनी भीड़ रहेगी कि आप अच्छे से दर्शन नहीं कर सकते। सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा।
आप किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह का ये हाल है। हरिद्वार, हर जगह क्यों हो रहा है ऐसे? तो मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। बात यह है कि हम आप लोग इस पैसे कमाने के चक्कर में अपना पराया सब खो देते हैं। सबसे चाहते हैं कि कैसे हम इसको धोखा दे करके, इसको अंधकार में रख करके कुछ पैसे कमा लिया जाए, और फिर उस पैसे को शुद्ध करने के लिए लोग गंगा में जाके डुबकी लगा रहा है, जमुना जी में जाके डुबकी लगा रहा है। हरिद्वार, मथुरा, काशी, तीर्थ कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन गंदा ही रह गया। एक भजन है ना, मन को धोया नहीं और तन धो लिया, मन को धोया नहीं और तन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन को धोया नहीं और तन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन को धोया नहीं और तन धो लिया। यही हो रहा है। साबुन से इस तन को बंदे, धोता रहा तू मल मल के, मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। प्रभु शरण में नहीं गए तो बाद बहुत पछताओगे, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। कितनी अच्छी लाइन है। और ये इसके बाद वाला जो अंतरा है, ये हम जैसे संगीत साधक के लिए है। संगीत है ईश्वर शक्ति, संगीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। संगीत है शक्ति ईश्वर का, इसका ही गुणगान करो। मन को बांधो तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अंत समय पछताओगे। पैसे से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे। पैसे से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। आज संगीत की भी यही दशा है, जबकि संगीत ईश्वर की शक्ति है, लेकिन जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, या जो गायक हैं, सब लोग लिप्त हैं। अधिकांश लोगों को रातों रात स्टार बनना है। सब लोग, मैं सब लोग नहीं बोलूँगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अधिकांश लोग अश्लीलता में लिप्त हैं।
हमारे यहाँ तो भोजपुरी का इतना इतना बोलबाला है और भोजपुरी में इतने अश्लील अश्लील गीत बन रहे हैं कि घर में अगर आप मम्मी पापा माँ बाबूजी भाई बहन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और गांव में एक और दुर्भाग्य की बात यह है कि सब लोग छोटा से भी छोटा कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लाउड स्पीकर लगा देते हैं, और उस लाउड स्पीकर में इतने गंदे गंदे गाने बजते रहते हैं कि आप माँ बाबूजी भाई बहन के साथ खाना आंगन में बैठ के खा रहे हैं और उधर से सुनाई जो उस गीत में बजता है, आप साथ में बैठ नहीं सकते। इतना अश्लीलता का प्रभाव है। सुना है नीतीश सरकार ने इस पे कदम उठाते हुए जितने भी डीजे वाले हैं, जितने भी इस तरह के अश्लील गाना बजाते हैं, उन सबको चिन्हित किया जाएगा, उन सबको सजा दी जाएगी कि गाना गाने वाले बजाने वाले सब पे कार्रवाई करी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। हम सबको इसके लिए नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये पूरे देश स्तर पे होना चाहिए। ठीक है, संगीत मनोरंजन के लिए भी है तो उसमें ऐसे भी गीत बनाए जाते हैं, लेकिन एकदम सिर्फ अश्लील, सिर्फ जो शब्दों का चयन है थोड़ा मर्यादा में हो। पहले भी पुराने पुराने गीत सब बने हैं, कुछ कुछ मनोरंजन के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग हैं, सभी के लिए ध्यान में रख के कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये हम समझ सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए कि सब लोग उसको एंजॉय कर सके। जब माता पिता के साथ बैठ के कोई हमारे आपके जैसे व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो बाहर से भी आवाज़ आने वाली चीज़ें हम आप सबको अटपटा ना लगे, इस तरह का संगीत हो तो कितना अच्छा होगा। तो साथियों, आज का जो ये भजन था, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे, पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो ज़रूर भेजें और मुझे कमेंट करके आशीर्वाद दें। आपका एक एक आशीर्वाद मुझे प्रोत्साहन करता है इस तरह का कार्य करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत आभार।